हेलो माय डियर लर्नर्स, आपका अपनी ऑनलाइन क्लास अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम आपको अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश, ये जो ग्रामर बुक है यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए, उसकी एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देंगे। और वो एक्सरसाइज कौन सी है जिसका सॉल्यूशन आज आपको मिलने वाला है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो क्लास 10th यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं वो इस क्लास में हमसे जुड़ें। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश ये बुक है जिसकी एक्सरसाइज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये एक्सरसाइज क्लास 10th की बुक में है। और एक्सरसाइज नंबर 8 और एक्सरसाइज नंबर 9 इन दोनों को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये पेज नंबर 27 आपको अपनी बुक में ओपन करना है। अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश पेज नंबर 27 क्लास 10th। तो देखिए इस एक्सरसाइज में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैप्शन दे रखा है कि हमें सेंटेंस दिया जाएगा और हमें बताना है कि उसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, और हमें प्रेडिकेट पार्ट्स को भी शो करना है। जैसा कि इन्होंने एग्जांपल दिया है, द न्यूज मेड हिम हैप्पी, तो इसमें आपको सब्जेक्ट बताना है। सब्जेक्ट क्या है? द न्यूज। आप चाहें तो अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं और उसके नीचे लिख सकते हैं एस यानी सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या है इसमें? मेड हिम हैप्पी, तो मेड हिम हैप्पी को आप अंडरलाइन कर सकते हैं और उसके नीचे आपको मेंशन करना है पी यानी प्रेडिकेट, राइट। तो आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है और उसमें आपको एस और पी इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये बुक अपनी नोटबुक में करेंगे। मैं आपको सैंपल के तौर पर दिखाता हूं। मेरे पास ये नोटबुक है। अब इसमें मैंने सेंटेंस नंबर 1 नोट किया, ऐसे ही आपको करना होगा। और सेंटेंस जो एक्सरसाइज में दे रखा है मैंने वो वाला लिया है। तो सेंटेंस नंबर 1 है यू आर थर्स्टी, तो मुझे यू को अंडरलाइन करना है क्योंकि ये सब्जेक्ट है। और डियर लर्नर्स, सब्जेक्ट को छोड़कर के बाकी जो कुछ भी होता है सेंटेंस के अंदर वो किस में आता है? प्रेडिकेट में। तो आर थर्स्टी क्या है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यू, आर थर्स्टी प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट को आप एस मेंशन करेंगे अंडरलाइन करके और प्रेडिकेट के नीचे आपको मेंशन करना है पी। ओके। अब इस प्रेडिकेट के अंदर आर क्या है? वर्ब, और थर्स्टी क्या है? एडजेक्टिव। तो इस तरीके से आपको ये एस और पी इस तरह से मेंशन करना है अपनी नोटबुक के अंदर। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज पर सीधे चलते हैं। आप अपनी बुक में ये एक्सरसाइज देख सकते हैं। पहला सेंटेंस था यू आर थर्स्टी, जो मैं अभी आपको करके दिखाया। यू सब्जेक्ट है, आर थर्स्टी क्या है यहाँ पर? कॉम्प्लीमेंट, सॉरी प्रेडिकेट। और इस प्रेडिकेट के अंदर आर वर्ब है और थर्स्टी कॉम्प्लीमेंट है। वैसे ये एडजेक्टिव है, तो कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और भी वर्ड्स आ सकते हैं, लेकिन इतना आप ध्यान रखें सब्जेक्ट के बाद जो भी कुछ पार्ट होता है सेंटेंस में वो सब किस में आएगा? प्रेडिकेट में। अब सेंटेंस नंबर 2 देखिए, दिस बुक इज गुड, इसका हिंदी सेंस क्या होगा? यह किताब अच्छी है, ये इसका हिंदी सेंस हुआ। इस सेंटेंस का टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमें सेंटेंस का टेंस किससे पता लगता है? वर्ब से। वर्ब क्या है? इज। दिस बुक इज गुड, यह किताब अच्छी है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? दिस बुक। दिस बुक को अंडरलाइन करना है आपको, ये सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट पार्ट क्या है? इज गुड। अब इस प्रेडिकेट के अंदर इज क्या है? वर्ब, और गुड क्या है? एडजेक्टिव, राइट। तो आप ये ध्यान रखें कि कभी भी आप सेंटेंस का टेंस पता लगा रहे हैं तो आपको जूम करना है, आपको फोकस करना है किस पर? वर्ब पर, राइट। सेंटेंस नंबर 3, वी आर इंडियंस। सेंस क्या है? हम भारतीय हैं। टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि आर का यूज हुआ है और आर प्रेजेंट फॉर्म है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है? वी के बारे में, हम। वी सब्जेक्ट है, आर इंडियंस प्रेडिकेट है, और इस प्रेडिकेट के अंदर आर क्या है? वर्ब, और इंडियंस क्या है? नाउन। लेकिन यहां पर ये क्वालिटी शो कर रहा है वी की, तो ये एडजेक्टिव है। और जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं, इंडियंस किससे बना है? इंडिया से, तो वो क्या होते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। फिलहाल आपको केवल इतना बताना है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, तो सब्जेक्ट वी है और आर इंडियंस प्रेडिकेट। सेंटेंस नंबर 4, वी वांट टू प्ले। सेंस क्या है? हम खेलना चाहते हैं।
टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है वांट। अंडरलाइन करना है आपको, वी को सब्जेक्ट है और वांट टू प्ले क्या हो गया? प्रेडिकेट, राइट। हम खेलना चाहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस बर्ड इज ब्लैक। सेंस क्या है? यह बर्ड काली है, यह पक्षी काला है। और इसका टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि इज आ रहा है जो कि प्रेजेंट फॉर्म है। किसके बारे में बात की जा रही है? दिस बर्ड के बारे में। जिसके बारे में बात की जाती है या जो हमारे सेंटेंस के अंदर एक्शन कर रहा होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। तो ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स, ये टू डेफिनेशंस हो सकती हैं सब्जेक्ट को लेकर के। सब्जेक्ट या तो वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है सेंटेंस में, या सब्जेक्ट वो हो सकता है जो हमारे सेंटेंस में एक्शन कर रहा है। तो यहां इस सेंटेंस में हम दिस बर्ड के बारे में बता रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया, इसको अंडरलाइन करेंगे और एस मेंशन करेंगे। और प्रेडिकेट पार्ट क्या है? इज ब्लैक, जिसमें कि इज क्या है? वर्ब, और ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव। सेंटेंस नंबर 6, द पैरट इज ग्रीन। किसके बारे में बात की जा रही है? द पैरट के बारे में, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और क्या बात की जा रही है? इज ग्रीन, ये प्रेडिकेट हो गया। सेंस क्या है? तोता हरा है। टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस नंबर 7, कोल इज ब्लैक। कोल इज ब्लैक, कोयला काला होता है। ओके, टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसके बारे में बात की जा रही है? कोल के बारे में, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या बात की जा रही है? इज ब्लैक, वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट होता है, उसके बारे में जो बात की जा रही है, जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो प्रेडिकेट होता है। तो कोल सब्जेक्ट, क्योंकि इसके बारे में बोला जा रहा है, और इज ब्लैक, ये बताया जा रहा है कोल के बारे में, ये प्रेडिकेट। नंबर 8, माई यंगर ब्रदर एंजॉयज, क्या है ये? स्विमिंग। माई यंगर ब्रदर एंजॉय स्विमिंग, तो किसके बारे में बात की जा रही है? माई यंगर ब्रदर, ये सब्जेक्ट है। क्या बात की जा रही है? एंजॉय स्विमिंग, ये प्रेडिकेट है। सेंस क्या है? मेरा छोटा भाई स्विमिंग का आनंद लेता है, तैराकी का आनंद लेता है। टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब से पता लगा एंजॉय से। अब आप देखेंगे सेंटेंस नंबर 9। आप सेंटेंस नंबर 9 देखेंगे, आई पेड यू द रेंट। मैंने आपको रेंट दिया, किराया दिया। इसका टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब पेड किस में है? पास्ट फॉर्म में। और किसके बारे में बात की जा रही है? आई के बारे में। या ये कहिए आई सेंटेंस में क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है। तो आई वर्ड जो है ये सब्जेक्ट है, आई को अंडरलाइन करेंगे। पेड यू द रेंट, ये पार्ट क्या है? प्रेडिकेट। अब जिसमें प्रेडिकेट के अंदर पेड वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है, और द रेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट। नंबर 10, वी गेव हिम आवर बुक्स। हमने उसे अपनी किताबें दी। और टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, गेव से पता लगा। इसमें एक्शन कौन कर रहा है? वी, इसलिए वी सब्जेक्ट है। और गेव हिम आवर बुक्स, ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट के अंदर गेव क्या है? वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट, और आवर बुक्स क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो नॉन लिविंग होता है जैसे बुक्स, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो लिविंग होता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लेते हैं। तो किसी किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे कि यहां पर आवर बुक्स, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे यहां पर हिम। तो प्रेडिकेट क्या हो गया? गेव हिम आवर बुक्स। अब सेंटेंस नंबर 11 देखिए, द प्लेयर्स इलेक्टेड हरीश कैप्टन। सब्जेक्ट क्या है? द प्लेयर्स, इलेक्टेड हरीश कैप्टन, ये क्या है? प्रेडिकेट। सेंस क्या है? खिलाड़ियों ने हरीश को कप्तान चुना। टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, इलेक्टेड से पता लगा। तो द प्लेयर्स सब्जेक्ट, इलेक्टेड हरीश कैप्टन प्रेडिकेट, राइट। अब यहां प्रेडिकेट के अंदर इलेक्टेड वर्ब है, हरीश क्या है? ऑब्जेक्ट है, और कैप्टन क्या है? कॉम्प्लीमेंट। नंबर 12, दे चोज हिम देयर लीडर। उन्होंने उसे अपना नेता चुना। टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, चोज।
और इसमें सब्जेक्ट क्या है? दे। प्रेडिकेट क्या है? चोज हिम देयर लीडर। वर्ब क्या है प्रेडिकेट के अंदर? चोज। और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। देयर लीडर क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट पार्ट दे और चोज हिम देयर लीडर, ये क्या है? प्रेडिकेट। नंबर 13, इंडिया वॉन द मैच। भारत ने मैच जीता। अब इसका टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। वॉन से पता लगा। सब्जेक्ट क्या है? इंडिया। प्रेडिकेट क्या है? वॉन द मैच। और प्रेडिकेट के अंदर वॉन क्या है? वर्ब। द मैच क्या है? ऑब्जेक्ट। नंबर 14, द जूरी फाउंड हिम गिल्टी। GUILTY। गिल्टी मीन्स होता है दोषी। अब इसमें सेंस क्या है? जूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन। जजेस की एक टीम बना दी जाती है जब कोई बड़ा मैटर होता है, तो जजेस की एक टीम काम करती है, वो उसकी हियरिंग लेती है, उसको हम जूरी कहते हैं, उस टीम को। तो जूरी कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। द जूरी फाउंड हिम गिल्टी। गिल्टी मीन्स दोषी। सेंस हुआ इसका, जूरी ने उसको दोषी पाया। और टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। ये हमें फाउंड से पता लगा। सब्जेक्ट क्या है? द जूरी। प्रेडिकेट पार्ट क्या है? फाउंड हिम गिल्टी। अब प्रेडिकेट के अंदर फाउंड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है और गिल्टी क्या है? एडजेक्टिव। अब नंबर 15 देखिए, हिज पेरेंट्स नेम्ड हिम हरि। उसके माता पिता ने उसका नाम हरि रखा। राइट। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है? हिज पेरेंट्स। और प्रेडिकेट क्या है? नेम्ड हिम हरि। टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। नेम्ड से पता लगा, उसके माता पिता ने उसका नाम हरि रखा। सब्जेक्ट हिज पेरेंट्स, प्रेडिकेट नेम्ड हिम हरि। राइट। तो इस तरीके से हमें ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक के अंदर करनी है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 9। हम इन दोनों एक्सरसाइजेज को एक साथ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें काफी कुछ सिमिलरिटी है और अगर आप ध्यान देंगे तो इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे आपने एक्सरसाइज नंबर 8 को किया था, वैसे ही आपको एक्सरसाइज नंबर 9 को करना है। इसमें भी आपको क्या करने को कहा गया है? इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस पिक आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट्स एंड शो द प्रेडिकेट पार्ट्स। इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट को आपको बताना है कि क्या सब्जेक्ट है, क्या प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट पार्ट्स के बारे में भी आपको बताना है। फर्स्ट सेंटेंस है, माई ग्रैंडफादर टेल्स अस स्टोरीज। सब्जेक्ट क्या है? माई ग्रैंडफादर। और टेल्स अस स्टोरीज ये प्रेडिकेट है। मेरे दादाजी हमें कहानियां सुनाते हैं। ओके। अब इसमें जो प्रेडिकेट है टेल्स अस स्टोरीज, इसमें टेल्स क्या है? वर्ब। अस क्या है? ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। स्टोरीज क्या है? ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माई ब्रदर रोट ए लेटर टू हिज फ्रेंड। सब्जेक्ट क्या है? माई ब्रदर। रोट ए लेटर टू हिज फ्रेंड ये प्रेडिकेट है। सेंस क्या है? मेरे भाई ने अपने मित्र को एक पत्र लिखा। टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। ओके। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? माई ब्रदर। और रोट ए लेटर टू हिज फ्रेंड ये प्रेडिकेट है। इस प्रेडिकेट के अंदर रोट क्या है? वर्ब। अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और टू क्या है? यहां पे प्रीपोजिशन। हिज फ्रेंड क्या है? इस प्रीपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट। नंबर 3, माई मदर बॉट मी अ साइकिल। इसमें सब्जेक्ट क्या है? माई मदर। बॉट मी अ साइकिल प्रेडिकेट है। मेरी माताजी मेरे लिए एक साइकिल लाइन। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म बॉट होता है। तो मेरी माताजी मेरे लिए एक साइकिल लाइन, ये इसका सेंस हुआ। टेंस क्या है इसका? पास्ट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट माई मदर, प्रेडिकेट बॉट मी ए साइकिल। प्रेडिकेट के अंदर बॉट क्या है? वर्ब। मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और साइकिल क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माई फादर बॉट ए कलर टीवी फॉर मी। इसमें सब्जेक्ट क्या है? माई फादर। प्रेडिकेट बॉट ए कलर टीवी फॉर मी। सेंस मेरे पिताजी मेरे लिए एक रंगीन टीवी लाए। और टेंस पास्ट इंडेफिनिट, बॉट से कंफर्म हुआ। तो ध्यान रखें, आपके सेंटेंस का टेंस हमेशा प्रेडिकेट से पता लगता है, ना कि सब्जेक्ट से, क्योंकि वर्ब प्रेडिकेट के अंदर ही होती है। तो माई फादर सब्जेक्ट, बॉट ए कलर टीवी फॉर मी प्रेडिकेट। अब इसमें प्रेडिकेट के अंदर बॉट वर्ब है, अ कलर टीवी क्या है? ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर क्या है? प्रीपोजिशन। और मी क्या है? प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट, इस प्रीपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट। नंबर 5, द हंटर शॉट द लायन यस्टरडे। सब्जेक्ट द हंटर।
प्रेडिकेट शॉट द लायन यस्टरडे, शिकारी ने कल शेर का शिकार किया। टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट द हंटर, प्रेडिकेट शॉट द लायन यस्टरडे। अब इसमें प्रेडिकेट के अंदर शॉट क्या है? वर्ब। द लायन क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके, और यस्टरडे क्या है? एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। नंबर 6 देखिए, पुष्पा प्रॉमिस्ड माई फ्रेंड ऑल हेल्प। इसमें सब्जेक्ट क्या है? पुष्पा। प्रेडिकेट क्या है? प्रॉमिस माई फ्रेंड ऑल हेल्प। सेंस क्या है? पुष्पा ने मेरे मित्र को हर मदद का आश्वासन दिया, वायदा किया। पुष्पा ने मेरे मित्र को हर तरह की मदद का वायदा किया। टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट एक बार फिर से देखिए, पुष्पा। प्रेडिकेट प्रॉमिस माई फ्रेंड ऑल हेल्प। प्रेडिकेट के अंदर प्रॉमिस क्या है? वर्ब। माई फ्रेंड क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑल हेल्प क्या है? कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस नंबर 7, द कांग्रेस इलेक्टेड हिम देयर प्रेसिडेंट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? द कांग्रेस। प्रेडिकेट पार्ट इलेक्टेड हिम देयर प्रेसिडेंट। सेंस क्या है? कांग्रेस ने उसको अपना प्रेसिडेंट चुना। टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट द कांग्रेस, प्रेडिकेट इलेक्टेड हिम देयर प्रेसिडेंट। नंबर 8, द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन आर प्रेटी। सब्जेक्ट क्या है? द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन, द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन। कभी कभी सब्जेक्ट कंपाउंड भी हो सकता है, यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट हमेशा वन वर्ड हो। कई बार वन वर्ड सब्जेक्ट होते हैं, कई बार मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं आपके सब्जेक्ट के अंदर। जैसा आप देख रहे हैं, द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन, 6 वर्ड्स का ये सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट यहां पर छोटा है। प्रेडिकेट क्या है? आर प्रिटी। सेंस क्या है? मेरे गार्डन में जो लाल फूल हैं सुंदर हैं। तो यहां पर टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ब से पता लगा, प्रेडिकेट से। सब्जेक्ट क्या है? द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन। प्रेडिकेट क्या है? आर प्रिटी। नंबर 9, माई यंगर ब्रदर लिव्स इन इलाहाबाद। सब्जेक्ट क्या है? माई यंगर ब्रदर। प्रेडिकेट लिव्स इन इलाहाबाद, मेरा छोटा भाई इलाहाबाद में रहता है। और इसका जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये प्रेडिकेट से पता लगा क्योंकि उसमें जो वर्ब है लिव्स वो प्रेजेंट में है। तो सब्जेक्ट माई यंगर ब्रदर, प्रेडिकेट लिव्स इन इलाहाबाद। अब प्रेडिकेट के अंदर लिव्स क्या है? वर्ब। इन प्रीपोजिशन है। इलाहाबाद क्या है? प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट, यानी इस प्रीपोजिशन इनको कंप्लीट कर रहा है इलाहाबाद, इसलिए प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट है। सॉरी। माई डॉटर wrote a letter to her mother। सब्जेक्ट क्या है? माई डॉटर। wrote a letter to her mother, ये प्रेडिकेट है। मेरी बेटी ने अपनी मां को पत्र लिखा। सेंस ये है इसका, और टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। प्रेडिकेट में वर्ब wrote है, इससे हमें पता लग रहा है कि सेंटेंस का टेंस पास्ट इंडेफिनिट है। माई डॉटर सब्जेक्ट है। wrote a letter to her mother, ये प्रेडिकेट है। wrote क्या है? प्रेडिकेट के अंदर वर्ब। और लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू क्या है? प्रीपोजिशन। और हर मदर क्या है? इस प्रीपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट। नंबर 11, द टीचर फाउंड द मॉनिटर एब्सेंट। इसमें सेंस क्या है? अध्यापक ने मॉनिटर को अनुपस्थित पाया। टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि प्रेडिकेट में वर्ब है फाउंड, उससे हमें पता लगा कि सेंटेंस का टेंस पास्ट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। प्रेडिकेट क्या है? फाउंड द मॉनिटर एब्सेंट। और इस प्रेडिकेट के अंदर फाउंड क्या है? वर्ब। द मॉनिटर क्या है? ऑब्जेक्ट। और एब्सेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है। माई फादर बॉट अ न्यू कार यस्टरडे। मेरे पिताजी ने कल एक नई कार खरीदी। ये इसका सेंस है। टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। कैसे पता लगा? बॉट से। सब्जेक्ट माई फादर, प्रेडिकेट बॉट अ न्यू कार यस्टरडे, जिसमें प्रेडिकेट के अंदर बॉट क्या है? वर्ब। अ न्यू कार ऑब्जेक्ट है, यस्टरडे एडवर्ब। यू डिड योर ड्यूटी वेल। आपने अपनी जिम्मेदारी, आपने अपना कर्तव्य अच्छे से किया। और इसका टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। पता लगा हमें डिड से। सब्जेक्ट क्या है? यू। प्रेडिकेट क्या है? डिड योर ड्यूटी वेल, जिसमें प्रेडिकेट के अंदर डिड क्या है? वर्ब। योर ड्यूटी ऑब्जेक्ट, वेल एडवर्ब। माई फादर बॉट ए पेन फॉर मी। माई फादर, मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक पेन खरीदा। टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। बॉट से पता लगा। सब्जेक्ट क्या है? माई फादर।
प्रेडिकेट बॉट ए पेन फॉर मी। प्रेडिकेट के अंदर बॉट क्या है? वर्ब, अ पेन ऑब्जेक्ट, फॉर प्रीपोजिशन, मी कॉम्प्लीमेंट। नंबर 15, अ गुड बॉय शुड ओबे हिज एल्डर्स। अ गुड बॉय शुड ओबे हिज एल्डर्स। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? अ गुड बॉय, शुड ओबे हिज एल्डर्स ये प्रेडिकेट है। सेंस क्या है? एक अच्छे लड़के को बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। टेंस प्रेजेंट है और इसमें मॉडल शुड का यूज हुआ है। सब्जेक्ट अ गुड बॉय जिसके अंदर 3 वर्ड्स हैं और प्रेडिकेट क्या है? शुड ओबे हिज एल्डर्स जिसमें प्रेडिकेट के अंदर शुड मॉडल है, ओबे मेन वर्ब है और हिज एल्डर्स क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपको अपनी नोटबुक में ये एक्सरसाइज करनी होगी। तो अभी हमने आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 8 और 9 को डिस्कस किया। तो यहां इस चैनल पर हम अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश क्लास 10th और 12th की जो बुक है, ग्रामर बुक है, यूपी बोर्ड में जो हर स्कूल के अंदर चलती है, उसकी हर एक एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन देते हैं। तो अगर आपको ये कोशिश, ये लेसन पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने उन फ्रेंड्स तक शेयर करें, स्पेशली जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आगे भी हम इसी तरह के लेसन्स के साथ आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल बी बैक with a new solution. Have a great day.